सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरएसएस और भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा आरएसएस का राजनीतिक प्रकोष्ठ है। भाजपा देश दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के ड्राइवर भाग गए हैं या फिर डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा या फिर वह चलाना नहीं चाहते। भाजपा सरकार में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, यहां तक कि डीजल, पेट्रोल सहित अन्य जरूरी सामान के दाम दोगुने हो चुके हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पुलिस और फौज में भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस का प्रकोष्ठ है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विकास, रोजगार, बेरोजगारी पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, दिन रात वो आज राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहे हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को कूड़े में फेंक दिया है, इसलिए चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठा रही है। बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, करहेल विधानसभा में। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार ने। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और ज़रूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे, और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर खा जा रहा है कि डेंगू ना हो जाए। हाँ, तो ये लगातार फौज की भी भर्ती होती है। कहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए? सबसे ज़्यादा जवान ही आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के अलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे हैं विकास के, असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, असली मुद्दे हैं रोजगार के। आप बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है जी। जो राष्ट्र को कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। जो लोग ये दावा करते थे झूठा, आज तो उनकी पोल खुल गई। आपको एयरपोर्ट खरीदना हो तो पैसे ले आओ, पानी का जहाज़ खड़ा करने वाला पोर्ट चाहिए तो पैसे ले आओ, रेलवे ट्रैक खरीदनी हो तो पैसा ले आओ। रेलवे की सब ज़मीन बेच दी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, टेलीफोन की कंपनियां बेच दी, लाइन बेच दी, ट्रांसमिशन लाइन बेच रहे हैं, और आने वाले समय में सब स्टेशन बिक जाएगा, तुम्हारी गली मोहल्ले के तार बिक जाएंगे, और बाद में बिल आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। सपा मुखिया ने शिवपाल यादव के सवाल पर कहा कि उनका पूरा सम्मान होगा और समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ न कुछ सीटें छोड़ेगी। मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा।